श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, धनतेरस की रात यह एक काम अवश्य करें, इससे पूरे साल घर में धन बचेगा और आपके घर में धन बरसेगा। साथ ही साथ यह भी जानिए, लक्ष्मी पूजन में माता रानी को 3 चीजें कभी अर्पित मत करना, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। ऐसे में अगर आपको धनतेरस की रात ये एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। धनतेरस पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू कहां छुपाएं, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार धनतेरस का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला महाविशेष उत्सव माना जाता है। इस साल धनतेरस कब है? हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:19 से शुरू होकर 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:52 तक रहेगी। ऐसे में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मानना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। वैसे तो आप धनतेरस इन दोनों दिनों में मना सकते हैं, लेकिन 18 का समय बहुत ही शुभ माना जा रहा है, क्योंकि इस समय सर्वप्रथम मुहूर्त में धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, यमदीप 18 अक्टूबर को जलाना शुभ रहेगा। तिथियों के फेर के कारण जो लोग धनतेरस का व्रत रखते हैं वो लोग 18 अक्टूबर को ही रखें, क्योंकि 18 तारीख को शाम तक प्रदोष काल है। दोस्तों, धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त है 18 अक्टूबर शनिवार का दिन शाम 7:21 से लेकर शाम 8:22 तक। इसी समय में आपको खरीदारी करना है, जो कि मुहूर्त में खरीदारी करना कई लाख गुना फल की प्राप्ति कराता है और 33 कोटि देवी की कृपा बरसाती है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक शुभ अवसर है, जो धन और समृद्धि के त्योहार से संबंधित है। धनतेरस 5 दिवसीय दीपावली त्योहार की शुरुआत का पहला दिन है और शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके घर पर सदैव के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करें और आप भी मुहूर्त पर पूजा पाठ करता है चेंज करें, बड़ा आनंद और सुखदायक होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी को दूर करती है, हमारे घर में धन की वर्षा करती है। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में मां को अवश्य याद करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी जी स्वागत है आपका हमारे आंगन में। माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति खास तौर पर धनतेरस पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है, वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। मां लक्ष्मी उसी वास करती है जहां पर सच्चे हृदय से मां की भक्ति हो। धनतेरस दिवाली की शुरुआत का सबसे पवित्र और शुभ दिन होता है। यह वही दिन है जब मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। इस दिन का हर क्षण, हर दीपक, हर खरीदी जाने वाली वस्तु हमारे पूरे साल के भाग्य का आधार बन जाता है। लेकिन अक्सर लोग इस दिन कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जो उनकी किस्मत का रुख ही बदल देती है। आज की यह बात उसी चेतावनी और आशीर्वाद के संग है कि आप धनतेरस पर या ना करें और क्या अवश्य करें, ताकि आने वाला साल आपके जीवन में सुख, संपन्नता और समृद्धि का सागर बन जाए। सबसे पहली गलती जो धनतेरस पर कई लोग कर बैठते हैं वह है घर में झाड़ू लगाना या कचरा बाहर फेंकना। इस दिन घर की देवी लक्ष्मी का स्वागत होता है और अगर उस समय झाड़ू लगाकर या गंदगी निकालकर आप घर से कुछ बाहर फेंकते हैं तो मान लीजिए जैसे आपने अपनी किस्मत के दरवाजे खुद बंद कर दिए। इस दिन कोशिश करें कि सुबह सुबह घर की सफाई हो जाए और शाम के बाद कोई भी बाहर ना निकला जाए, क्योंकि शाम के समय मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर के द्वार पर आती है और अगर आपने उसी वक्त घर का कुछ बाहर फेंका तो वो मां की कृपा को भी साथ ले जाएगा और पूरे साल को धन की हानि होगी। और दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी जी एक बार किसी व्यक्ति से रुष्ट हो जाए तो फिर उस व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी गलती जो बहुत लोग अनजाने में करते हैं वह है काले रंग के कपड़े पहनना या झगड़ा करना। धनतेरस का दिन शांति और प्रसन्नता का प्रतीक है। इस दिन कलह होती है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए ध्यान रखें कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, इस दिन किसी से कटु वचन ना बोले और विशेष रूप से माता पिता, बुजुर्गों या किसी गरीब व्यक्ति का अपमान ना करें। लक्ष्मी वहीं स्थायी रूप से बसती है जहां विनम्रता और नम्रता होती है। अब बात करते हैं उन कामों की जो
इस दिन अवश्य करने चाहिए। धनतेरस पर सबसे शुभ कार्य है दीपदान और धन पूजन। जब सूर्य अस्त हो जाए और आकाश में हल्की हल्की सुनहरी रोशनी बची हो, तब एक दीपक घर के मुख्य द्वार के बाएं ओर जलाए। यह दीपक यम दीपक कहलाता है, जो अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। फिर घर के अंदर विशेष रूप से तिजोरी या पूजा स्थल पर 5 दीपक जलाए और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। कहते हैं जहां दीपक जलता है वहां दरिद्रता नहीं ठहरती। इस दिन चांदी की वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। चांदी का सिक्का, चांदी का बर्तन या फिर चांदी का छोटा दीपक, इनमें से कुछ भी खरीदने से घर की लक्ष्मी स्थिर होती है। लेकिन याद रखिए, इस दिन लोहे की वस्तु या तेल खरीदना अशुभ माना गया है। कई लोग वाहन या लोहे के उपकरण खरीद लेते हैं, परंतु यह धनतेरस के शुभ भाव को कमजोर कर देता है। धनतेरस की रात को लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान धन्वंतरी का भी पूजन करना चाहिए। आप गंगा जल से स्नान कर एक पीतल या चांदी के कलश में जल भरें, उसमें थोड़ी तुलसी डालें और दीपक जलाकर धन्वंतरी भगवान से कहें, हे देव, हमारे घर में स्वास्थ्य, समृद्धि और सौभाग्य का वास बना रहे। यह संकल्प पूरे वर्ष आपकी सेहत और सुरक्षित रखता है। और सबसे सुंदर परंपरा, इस दिन तिल के तेल का दीपक घर के दक्षिण दिशा में जलाना। यह दीपक न केवल यमराज को समर्पित होता है, बल्कि घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। जब यह दीपक जलता है तो ऐसा लगता है जैसे घर का हर अंधकार, हर भय, हर अशुभता प्रकाश में बदल रही हो। धनतेरस की शाम को एक छोटा सा उपाय अत्यंत फलदायी होता है। लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने 2 लौंग रखकर देशी घी का दीपक जलाए, महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। यह छोटा सा उपाय आपके घर में स्थायी समृद्धि को आमंत्रित करता है। कहते हैं जब लौंग की सुगंध दीपक के साथ मिलती है तो लक्ष्मी जी के आगमन का मार्ग स्वयं प्रकाशित हो जाता है। और याद रखें, इस दिन अपने घर के प्रवेश द्वार पर लाल रंग की रंगोली अवश्य बनाएं और उसके बीच में शुभ लाभ लिखें। यह संकेत महालक्ष्मी को आपके घर की ओर आकर्षित करता है। धनतेरस का अर्थ ही है धन की वर्षा का आरंभ। लेकिन सच्चा धन केवल पैसे या सोने चांदी में नहीं होता। सच्चा धन है घर का सुख, परिवार का प्रेम, मन की शांति और मां लक्ष्मी की स्थायी कृपा। इसलिए इस दिन केवल बाहरी पूजा ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के लोभ, ईर्ष्या और क्रोध को भी दीपक की रोशनी से जलाकर समाप्त करें। यही सच्चा धनतेरस का अर्थ है। जब आप भीतर से भी उजाले में आ जाएं, आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में ये 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वो आप मत करना, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। एक बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया था, क्योंकि हमने गलती से माता लक्ष्मी को यह चीज चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को हमने मनाया, प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति है, धनवान है। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती है। जय माता लक्ष्मी। माँ बड़ी प्यारी है, चंचल है, भक्तों को कभी निराश नहीं करती। तो चलिए प्राचीन ज्ञान धर्म ग्रंथों के आधार पर, शास्त्र आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि धनतेरस पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर धनतेरस का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर धनतेरस का पर्व मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से मां की भक्ति करें, माता रानी आपके बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेगी। इसीलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती है, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसीलिए पूजा पाठ में कर्ज ना ले। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माता लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनते हैं। दोस्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्र दोष बना देते हैं और ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आप माता लक्ष्मी को धनतेरस पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती है और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती है। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती, उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा ना करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा।
हमने जो गलती की कम से कम आप वो गलती ना करें। इसीलिए हम चाहते हैं माता लक्ष्मी की आपको उचित कार्य करने के बाद ही प्राप्त हो। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख ले, टूटी हुई तथा चट की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख लें। धनतेरस पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसन बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और प्रसन्न होती है। एस्ट्रो ओम चैनल आपको बारी बारी से सारी जानकारी बताएगा। वीडियो में अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। धनतेरस पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए, इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। धनतेरस पर चावल माता रानी को अवश्य करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है। धनतेरस पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती है, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, धनतेरस के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ाने हैं चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी, गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसीलिए धनतेरस के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। धनतेरस पर प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूड़ी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि ये खाना माता को भोग लगता है। इसीलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य न करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए। यह रंग विधवा रूप माना गया है तथा काला रंग कर पूजा नहीं करनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। काला रंग न का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय है। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए माता रानी का प्रिय वाहन कमल पुष्प है। धनतेरस पर सुहागन महिला को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि होना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है। सके उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने ले लेना है। देखिए, तिथि है और यह सोमवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता, वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री
माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह के आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं ना कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उससे आपको उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं हैं वह सभी समाप्त होंगे। आप दोस्तों, हम जान लेते हैं चौथे चमत्कारी उपाय के बारे में, लेकिन यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका व्यापार बिल्कुल भी ढंग से नहीं चल पा रहा है, या फिर जिनके घर में धन की परेशानी बहुत अधिक है, साथ ही साथ जिनका जो बुध ग्रह है वह कमजोर अवस्था में है, तो उन्हें यह उपाय करना चाहिए। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको विशेषकर यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुण्य शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग भी आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, ये तीनों सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उससे आपकी जो भी कामना है, चाहे व्यापार से जुड़ी हो, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए हो, आपके घर में सुख शांति को लेकर आपकी कोई कामना हो, जो भी आपकी कामना है उन्हें आपको बोलना है। और यह जो एक बेलपत्र है, सबसे पहले तो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखें, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेंगे और इसकी जो डंडी है वहां आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको ये जो बेलपत्र है इससे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है उससे आपको आपकी जो भी कामना है उसे बोलते हुए उस हरे मूंग दाने को आपको उसे जल पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, ये जो हरा मूंग युक्त जल है इसे आपको समर्पित करना है। आपकी जो भी कामना है, चाहे आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है तो इस प्रकार से आपको कामना करनी है। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है। प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में देखो, ये उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो,
वहां पहुंचकर सबसे पहले वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है, हे और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लौटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।